अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से फिर एक नई वीडियो लेकर आया है और उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो पसंद करते होंगे, क्योंकि वाकया मुझे उम्मीद है क्यों आप वाकई वीडियो हमारी पसंद कर रहे हैं। जो हमारा के भी लग चुका है सब्सक्राइबर में, और इंशाल्लाह लाइक भी चल रहे हैं, फिर उसके बाद व्यू भी चाह रहे हैं। इंशाल्लाह वॉच टाइम भी चलेगा, क्यों ये भाइयों के ज़रिए, क्यों उनकी मोहब्बत के ज़रिए। नाज़रीन, ये मेरी टीम जो हकीकी कायनात की तरफ से हर प्रोग्राम कर रहे हैं, हर मुश्किलों से चल रहे हैं और हर पूरा दिल से तावन कर रहे हैं। और आप भी इनको अपने नेक दिल से दुआ दें, क्यों ये भाइयों को हर बलामत, हर बुरे वक़्त, हर चीज़ से बचा कर रखें। नाज़रीन, अब ये मेरी टीम बताती है जी कौन कहानी सुनाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। अच्छा सर, ये ना मेरे कज़न का वाक़या। जी तो जी। गांव में रहते हैं ना, तो उनकी कनाल की हवेली है। मतलब उसमें ना 2-3 कमरे हैं, पूरी फैमिली उधर रहती है। तो उनको ना ऐसी मतलब ना कभी ख्वाब आने खुदाने के, कभी वो एक बुज़ुर्ग को लेके आया। उसने देखा, बुज़ुर्ग वैसे आते जाते रहते थे कि इधर खजाना है, देग है, जो ना आप ये काम करें। कोई उसको निकालने के लिए भी आए, तो बहुत सारे आए, लेकिन वो नहीं निकल सकी आज तक ना। तो एक बुज़ुर्ग आया, तो उसने कहा कि मैं ना आपको कुछ सबक देता हूँ, अमल देता हूँ, जो आप ना कमरे में अकेले बैठ के ना आपने वो अमल करना है। तो 7 दिन का उसने ना छिला बताया उसको। तो वो कड़ा लगाते हैं ना, कड़ा लगा के वो बैठ गया। वो कड़ा बुजुर्ग लगा के दे के गया था उसको जी जी। कि आपने ये कट करना है, तो सुबह इसमें से बाहर आ जाना है। तो वापसी जब आपने अंदर बैठना है शाम को नमाज पढ़ के ईशा की, तो आपने ये पढ़ के ना इसको फिर दोबारा मुकम्मल कर लेना। मुकम्मल कर लें, हाँ ठीक है। जी। तो उसने ना मतलब 7 दिन चिल्ला किया। 7वें दिन उसको ऐसा हुआ कि दरवाज़ा उसने ना आधा बंद किया था, आधा खुला हुआ था दरवाज़ा कमरे का। जी जी। तो दरवाज़ा मुकम्मल खुला, दरवाज़ा खुला और कमरे में वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई अच्छा खासी फैमिली, जो ना पूरा गांव ही मेरे कमरे में आ गया। कभी तेज कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा। तो उसका बेड जो था ना, बेड भी कमरे में लगा हुआ ना, बेड और सोफे, वो कहता है कि ऐसे नीचे दब गए कि जैसे बहुत सारा वजन ऊपर किसी ने ना रख दिया हो। तो वो डर गया, परेशान हो गया। तो उसने अपना चिल्ला मुकम्मल किया। वो बुजुर्ग ने बताया था उसको कि जब आएंगे ना आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन महसूस होगा कि कोई आया है। तो आपने उनसे बात करनी है, सलाम बुलाना, सलाम बुलाने के बाद आपने बात करनी है कि जी मेरा ये छोटा सा मसला है, हल कर दें। ये जो खजाना है अगर है इसमें तो मुझे निकाल दें, अगर नहीं है तो मुझे बता दें। तो वो जब उनकी हाजिरी हुई ना, तो डर के उसने बात नहीं की। उसने अपना चिल्ला मुकम्मल किया। फजर की अजान आई तो उसने वो कड़ा से बाहर निकला, जाके नमाज पढ़ के आराम से सो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो इतनी बड़ी फैमिली आ गई, मतलब वो बुजुर्ग कौन से थे कि नेक थे जिन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, या वजह पता थी? क्या बात है, जी जी। सबसे बड़ी बात है जो कुचीला निकालता नहीं, जी जी। तो उसको पता होता है मैंने नूरी लफ्ज़ से कह रहा हूँ जी जी। या कौन से लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। जी जी। क्यों, उनको पता होता है। जी तो जी। जो कराने वाला होता है उसको पता होता है, जो जो उसका उस्ताद होता है। कराने वाला था ना जो, हम्म, तो उसने बताया उसको कि मैं उससे बात नहीं कर सका। हम्म, तो वो बुजुर्ग ने कहा कि वो हमारे बुजुर्ग थे, जो हम्म, मेरे दादा से, अब्बू से और मुझ तक पहुंचे हैं ना, हम्म, वो हमारे बुजुर्ग हैं। मतलब हमारी पिछली लड़ी से आ रहे हैं, जो हमसे हम कलाम होते हैं, हम काम करवाते हैं उनसे। तो हम्म, मैंने वो बुजुर्ग आपकी तरफ भेजे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आपने बात ही नहीं कर सके। तो हम्म। दोबारा उसको ना ख्वाब के ज़रिए अक्सर वो कहता है कि मुझे ना बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। तो मैं फिर उससे रब्ता करता हूँ, वो मुझे यही कहता है कि आयतल कुर्सी पढ़ ले या कोई सूरत वगैरह पढ़ के ना आप सो रहे हैं, कुछ नहीं होता। बात तो वही आ गई। जी जी। देखें, अगर वो बुजुर्गों को इसको अपना नज़र में आए हो, तो समझ लो अगर बुजुर्ग नज़र आ जाए, समझ लो वो तो बिल्कुल कामयाब हो गया कि उसने पूरा रात चिल्ला निकाला है। जी जी।
जब उसका टाइम पूरा हो गया वो बुजुर्ग भी आ गए हैं, हाँ जी फिर उन्होंने देखा भी है, फिर वो बात नहीं कर सका, वो बैठ गए, सोफा भी नीचे चला गया, पलंग का सोफा भी चला गया, जी जी सबको वजन पूरा भारी। फिर जब वो सुबह उसे हुई, उसने बस अपना करार तोड़ा, हाँ जी तोड़ कर उसको बाहर किस्म वो तरीका बताया गया था, बाहर आकर नमाज पढ़ी, उसके बाद वो सो गया। हाँ ये जी चला। देखिए कहने का मकसद ये चीज होती है, अगर वो बुजुर्ग पाक होते हैं ना जो पूरी, तो वो उसको पूरी हिफाजत करते, उसको बुरे सपने ना आते, उसको बुरे ख्याल ना आते जी जी या ख्वाब ना आते। अगर सही उसमें कोई रुकावटें होती हैं वो बुजुर्ग करते, तो वो देखते यार अगर ये बंदे ने हमें पूरा बुलाया नहीं कि कोई बात भी नहीं कही है, वो सानमंद हो जाते उसके, नहीं सही यार ये पढ़ाई करके इसने कोई मांगा भी नहीं हमसे। हम्म ते ये चुप करके बैठा रहा, तो वो समझ ले वो बुजुर्ग उसके सानमंद हो गए हैं, तो सही वो उसके दीवाने हो गए हैं, लेकिन वो पूरा तामल देते, ठीक सही है नहीं। अब देखो उन्होंने क्या जी, हमारे ये जो पीरों के हैं उनके ऐसे वो ऐसे आना जाना, वो उन्होंने क्या जी वो आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, हम्म ठीक है नहीं। ये देखें, ये आपको मैंने पहले बताया, ये अल्लाह को पता है, ये उसको पता है, जो कुराने वाले को पता है, ऐसी है ठीक है नहीं। बाकी मैं ये कहता हूँ अगर वो बुजुर्ग पूरी पावर के होते ना तो उसका पूरा तामन रखते, अगर उसको इतना दिखा दिया उसके साथ पूरी तावर रखकर उसको पूरा हेल्प करते, उसकी मदद करते, सो मसब सहल होता, उसके साथ चलते, मतलब ठीक वो है नहीं। बुजुर्ग नहीं कोई आम ये जिन देखिए वगैरह ही अल्लाह थे को पता है, सही ठीक है हम्म नहीं, इसमें मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। मैं लेकिन सही आपको एक बेस बता रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बुजुर्गों की, जो जी जी नेक बुजुर्गों की बेस बता रहा हूँ, वो बातें कर रहा हूँ, ठीक है नहीं आपको। सही और कोई मसब सहल? जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसा कि भाई ने बताया है कि उस कमरे में तकरीबन पूरा गांव आ गया, हम्म, तो मैंने ये पूछना है कि एक कमरे में पूरा गांव, ये हम इंसान जैसे हैं, हम्म, हम तो एक कमरे में मतलब कि कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 15 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो इनके ये जिन्नात हैं, इनके अंदर क्या ऐसा क्या मतलब कि ये एक कमरे में कितने आ सकते हैं? ये जैसे हम बैठे हैं, हम्म, हम एक जगह पे जहाँ पे बैठेंगे हमारा जिस्म हम जुड़ जाएगा, हम्म, ठीक है, जगह कम हो जाएगी। हम्म, तो इनमें अभी ऐसा है या? और भाई ने जैसे बताया कि वो बेड पर वजन डला है, तो बेड बेड ऐसा लगा जैसे जैसे बहुत वजन है, इनका वजन भी होता है ये? हम्म। ये इसकी वजाहत करें, ये क्या चीज है? यार मैं आपको बात बता रहा हूँ, पता है अली क्या है जी आपको? जी ये वो अमल कर रहा है, जी अमल का जो व्यू होता है नहीं, वो जहाँ तक उसने करा मारा होगा वो व्यू उसका जमीन का होता है, इसका अर्थ होता है। जी जी बकाया दूसरा जो व्यू होता है नहीं, जो घर के चार दीवारी के अंदर होता है, ठीक है, जो कमरे के, वो उसके अंदर दाखिल होता है। जी वो कितने मर्जी आकर दाखिल हो सकते हैं, हो सकते हैं। 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते ठीक हैं, ठीक आपकी ठीक, निगाह में वो पूरे अंदर जुड़े होंगे। मतलब वो उस टाइम नजर का धोखा होता है। वो नजर का धोखा नहीं होता, वो नजर की, आपकी नजर इतनी होती है वो पूरों को कैद कर सकती है, ठीक ठीक ठीक, पूरी दुनिया को उनको देख सकती है, उनकी दुनिया देख सकती सही है, सही सही, कि वो आपको उस समय पढ़ाई में बैठे हैं, ठीक है, ठीक वो आपको अपना रूप दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें होती ठीक। आम रूटीन में ऐसा नहीं होता कि? हैं। नहीं नहीं, आम में तो कभी नहीं होगा, हम 10 बंदे भी नहीं बैठ सकते कि कैसे चेयर रखें, क्या करेंगे हम, जी जी, ठीक है। सही समझ गया। अब समझ आ गई कोई जी बात? बिल्कुल। नाज़रीन, ये आपने देखा है मसहब सहल, ये जो सुहेल भाई ने बात बताई है, बातें की है, बाकी ये सिलसिला चलता रहता है। लोग अपनी ज़रूरत के लिए पता नहीं क्या क्या अमल करते हैं, पीरों के पास ले रहते हैं, इल्म वाले के पास ले रहते हैं, ये इंसान अपनी ज़रूरत के लिए, बाकी उनको पता नहीं होता यार ये कैसे मसला होता है, कैसे नहीं होता। ये बाई टाइम इंसान की जान भी चली जाती है, क्यों इंसान अपनी लालच के लिए पता क्या क्या कर बैठता है, लेकिन उसको पता नहीं होता यार ये आग है, आग को पकड़ रहे हैं हम, ये छोटी बात नहीं होती, तीसरी आग को पकड़ रहे हैं, इसमें इंसान पागल भी हो सकता है, फिर उसके बाद 100 मसले वसाइल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये कोशिश करें कोई ऐसी काम ना करें जो किसी के ऐसा मसला वसाइल ना करें, क्यों ये इंसान अपनी ज़िंदगी को बड़े मुश्किलों में ले जाता है। नाज़रीन, बाकी इंशाल्लाह आपको नई वीडियो लेकर आए करेंगे आपके पास, और हर अच्छी कितनी हमारी कोशिश होगी, हमारी टीम की कोशिश होगी। बाकी नाज़रीन, आप प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन करें कि आप तक नई वीडियो आ सके। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें, हमारे परिवार, अल्लाह हाफिज़।